अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वर्ल्ड व्यू में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह। नाजरीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। अगर मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान में मुस्लिम लीग नवाज अगर किसी को जानती है, किसी की तरफ से अगर मुल्तान पहचाना जाता है, तो वो सिर्फ उनके वालिद साहब थे, शेख मोहम्मद रशीद साहब। तो इन्हीं का घराना इसी तरीके से आगे जो है वो चलता गया और तरक्की जो है वो करते गए। आगे इनके भाई शेख ताहिर रशीद साहब जो हैं वो भी सियासत में आए और भरपूर तरीके से इन्होंने जो है मुकाबला करते हुए एमएनए के 3 दफा इलेक्शन लड़े और तीनों दफा कामयाबी जो है हासिल की। इसके बाद हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है शेख ताहिर रशीद साहब, तारिक रशीद साहब। शेख तारिक रशीद साहब जो हैं वो मेयर मुल्तान भी रहे हैं और कोऑर्डिनेटर हेल्थ पंजाब भी रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आप का जो सियासी सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने इब्तिदाई कलमात में बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद अलहाज शेख मोहम्मद रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के बानियों में से थे। और जब मुस्लिम लीग नून मार्ज़ वजूद में आई तो उस वक़्त सबसे पहले शख्स मेरे वालिद साहब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम कई नस्लों से अपनी पार्टी में वफादारी के साथ चलते हुए आ रहे हैं, और जिसमें मेरे वालिद साहब भी 2 दफ़ा एमएनए रहे, मेरे बड़े भाई भी एमएनए रहे तकरीबन 3 दफ़ा, और मैं भी मेयर मुल्तान भी रहा, कोऑर्डिनेटर हेल्थ पंजाब भी रहा और एमएनए भी रहा। अब मैं अपनी पार्टी का डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये सफ़र जो है ये कई दहाइयों में मुहित है, और हम नस्ल दर नस्ल एक वफादारी के साथ अपनी पार्टी के साथ चले हुए आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपनी पार्टी के साथ साबित कदमी के साथ खड़े हुए हैं। शेख साहब, आप बड़े वफादारी के साथ अपने जो पार्टी है उसके साथ चल रहे हैं। तारिक साहब, ये बताएं, पीएमएल ने हमेशा तरक्याती मंसूबे जो हैं उन पर फोकस किया है। आपके नज़दीक पार्टी का सबसे बड़ा और कामयाबी वाला मंसूबा कौन सा है? देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है कि ये जब भी इख्तिदार में आई है पाकिस्तान ने उस वक्त तरक्की की है। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जब जब भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही है मुल्क ने तरक्की की है, और मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामजन रहा है। और जितने तरक्याती मंसूबे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हैं या इंटरनेशनल लेवल के हैं या वो लोकल सतह के हैं, जब भी हुए हैं वो इसी दौर में हुए हैं। बदकिस्मती से एक ऐसा दौर भी आया दरमियान में कि उसने हमें 4 साल, उस दौर ने हमें 40 साल पीछे पहुंचा दिया, जिसकी वजह से ये मुल्क जो है जो कर्जों में फंस गया और दिवालिया होने के करीब आ गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मुस्लिम लीग नून ने अपने कुर्बानी दी, अपनी पार्टी की मकबूलियत की कुर्बानी दी और दोबारा हुकूमत ली, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद से जो है फिर दोबारा तरक्की का अमल शुरू हो गया है। तो ये क्या अमल था मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि दुनिया में पाकिस्तान की इमेज बिल्कुल बदल कर रह गई और इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि जहां भी अब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है सर फख्र से बुलंद हो जाता है? देखिए, यही वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जब भी पाकिस्तान की हुकूमत उसको मिली है, इस मुल्क ने तरक्की की है। अब आप देख लें कि 1.5 साल हुए हैं, सिर्फ 1.5 साल के इस दौर में जितनी तेजी से सफर मुस्लिम लीग नून ने किया है, मेरा ख्याल है कि एक रिकॉर्ड बात है। आज आप पूरी दुनिया में देख लें कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो सदर बुश जैसा शख्स, ट्रंप जैसा शख्स जो है वो हमारे फील्ड मार्शल को जो है सलाम पेश करे, हमारे वजीर आजम को रिकॉग्नाइज करे। जो शख्स, जो वजीर आजम मुल्क का जो सदर जो था अमेरिका का, कभी हाथ मिला के खुश नहीं था, आज वो उनके कसीदे पढ़ रहा है। इसकी वजह यही है ना कि मुल्क ने एक ऐसा कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और जो उसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूंगा जो 10 मई को जो कारनामा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सर अंजाम दिया है, उसने पाकिस्तान की तारीख का रुख मोड़ दिया। और इसी तरीके से जब वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी शबाना रोज मेहनतों से जो इस मुल्क को सही जानिब ले जाने की कोशिश की है, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और इसी तरीके से
पंजाब में हमारी जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने तो हद कर दी। आज पूरी पाकिस्तान ही नहीं, बाहर के ममालिक भी उनकी मिसालें देते हैं कि उन्होंने इस 1.5 साल में पंजाब में इतना अनथक काम किया है कि आप ये समझ लें कि ये ऐसा काम है कि शेख साहब, ये सारे काम जो हैं एक टीम वर्क से होते हैं, तो मुझे ये बताइए पार्टी के अंदर इतना ज्यादा डिसिप्लिन और टीम वर्क है, उसकी क्या वजह है? देखें, अगर आपका सरबराह जो है वो सही मायनों में मेहनती हो और सही मायनों में मुल्क का मुखलिस और वफादार हो, तो फिर टीम वर्क खुद ब खुद बन जाया करते हैं। तो शेख साहब, मुझे ये बताइए, नौजवानों के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का कीमती असासा नौजवान है, तो उनके लिए क्या पॉलिसी? पहली बात तो मैं कर दूं, मेरी नाराजगी नहीं थी पार्टी के साथ, लेकिन उनके उस फैसले की वजह से मुझे जरूर मेरी दिल आजारी इसलिए हुई है कि एक शख्स को यहां से इलेक्शन लड़ाने की वजह से हमने पूरे मुल्तान की सीटें तकरीबन हमने लूज की हैं। अगर वो एक शख्स को हम यहाँ से एनए का जो मेरे हल्के से लड़ रहा था, उस शख्स को अगर हम इलेक्शन ना लड़ाते तो हम ये सारी सीटें जीत सकते थे। आपने दूसरा सवाल किया नौजवान। देखें, आज नौजवान जो है इस मुल्क का सरमाया है और इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और जब पिछले दौर में उनको वरगलाया गया, उन्हें झूठे सब्ज़बाग दिखाए गए और उनको पूरी कोशिश की गई कि इस नौजवान को किसी तरीके से हम इस मुल्क की जो है खैर खाई से बाज रखें। आज वो नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ रहा है और उन्हें वो चीज़ें पता चल गई हैं कि हमें जो है इस्तेमाल किया जा रहा था इस मुल्क के लिए, हमें जो इस्तेमाल किया जा रहा था एक गलत रविश इख्तियार करने के लिए। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने नौजवानों को कि उन्होंने इस बात को समझा और इस बात को जानते हुए आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क का परचम लेके और अपनी पार्टी का परचम लेके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और जिसका अमली नमूना आपको हालिया जो इलेक्शन हुए हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसका जो आपको जो नमूना है उसमें नज़र आ गया होगा कि किस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन जीते गए। ये वही इलेक्शन थे जो हम पहले हार गए थे, अब देखें वो कितनी हमने एक अक्सरियत के साथ जीते हैं। उसका मतलब यही है कि ये इस पार्टी का ग्राफ मुसलसल बुलंद हो रहा है सिर्फ अपनी काम की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, आप जिस हल्के से एमपीए मुंतखब हुए थे, तो वहां पर आपने क्या तरक्याती काम जो है वो किए थे? देखें, अभी मेरा जो हल्का है वो तो पूरा मुल्तान ही मेरा हल्का है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमारे जो मुल्तान में हैं वो इतने तरक्याती काम हुए हैं। जो हमारा पिछला जो दौर था 2018 से पहले आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी। आज यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, आज यहाँ ज़रई यूनिवर्सिटी है, आज यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आज यहाँ वुमेन यूनिवर्सिटी है। और ये देखें, ये वो चीज़ें हैं कि जो कभी भी मैं समझता हूँ कि मुल्तान में नहीं थी। और हमारे जो नौजवान हैं वो कोई फैसलाबाद जाता था, कोई लाहौर, कोई कराची पढ़ने के लिए जाता था। आज सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पे मैसर हैं। ये हमारे दौर में हुए सब कुछ। सर, शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एमपीए की मुझे ये वजाहत दी कि मैंने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेरा शेख तरीन साहब थे, जहांगीर तरीन साहब, उनको आपके हल्के में जो है वो टिकट दे दिया गया था। तो वहां पर अगर आपको मिलता, लेट्स सपोज अगर आपको मिल जाता, तो आप क्या समझते हैं, विन कर जाते हैं एमपी का इलेक्शन? देखें, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह विन करता ही करता, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि हम मुल्तान की और बहुत सारी सीटें जीत सकते थे। एक गलत शख्स को लाने से हमने काफी सारी सीटें लूज की हैं और मेरी बड़ी मेहनत है इस हल्के में। देखें, हमारे मुल्तान के जो वोटर हैं और मुस्लिम लीग नून का जहां भी वोटर है उसका एक मिजाज है, वो जो है कभी भी पसंद नहीं करता कोई बाहर से आया हुआ शख्स, कोई दूसरी जगह से आके शख्स कहीं और से इलेक्शन लड़े। ये हमारे जो मुल्तान के लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। और अभी भी कोई भी आप देख लें, पहले भी मिसाल आप ले लें, और अभी भी कोई भी शख्स अगर ये चाहेगा कि कोई दूसरी जगह से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़े, तो वो कभी भी ना तो कामयाब हो सकता है, ना उसे मुल्तान की आवाम पसंद करती है। अच्छा, ये इसका आपने जो नमूना है
وہ ابھی 2024 کے الیکشن میں دیکھ لیا تھا۔ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو آپ کیا اپنے شہر کے لیے کرنا چاہیں گے؟ کیا مثبت قدم جو ہے وہ آپ اٹھانا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نے تو الحمدللہ میں پہلے جب ایم این اے یا میئر یا جب بھی میں اقتدار ہماری حکومت آئی ہے، اور میری الحمدللہ مجھے فخر ہے مسلم لیگ نون پہ کہ انہوں نے ہمیشہ میرے جتنے بھی کام تھے یا جتنے بھی میرے ترقیاتی منصوبے تھے ان کو پرائرٹی پہ ان کو کروایا ہے۔ آج ملتان کی بہت ساری اس وقت کی بھی روڈز ہیں جو ابھی تک موجود ہیں، اور بہت سے منصوبے ایسے ہیں، بہت سارے سکولز ہیں، بہت سارے کالجز بنے، بہت سارے جو ہیلتھ کے حوالے سے یونٹس بنے جو آج بھی منہ بولتی ہوئی تصویر ہیں اور لوگ ان سے شیخ فیضیاب صاحب ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ سوال میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک کو مسلم لیگ نواز جو ہے آگے لے کر جا سکتی ہے، آپ کا یہی کہنا ہے فیوچر میں بھی بہترین اور یونیورسٹیز ہسپتال جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی جانب سے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا صرف یہ مسلم لیگ نواز ہی کر سکتی ہے یا دیگر پارٹی بھی کوئی ایسی اس میں ہے کر سکتی دیکھیں ہر وہ پارٹی کر سکتی ہے جو محب وطن ہے، جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، وہی پارٹی اس ملک کو آگے لے جا سکتی ہے۔ اور مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کی خالق جماعت ہے۔ جب پاکستان بنا تو مسلم لیگ نون نے اس کو بنایا تھا، اور آج پاکستان ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی اس پاکستان کو ترقی کی طرف لے جایا ہے۔ جب بھی دور آیا ہے مسلم لیگ کا تو مسلم لیگ نون نے ہی اس ملک کو جو ہے ترقی کی طرف لے جانے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس میں کامیاب رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر ملک کا اگر سر فخر سے بلند ہے، کس وجہ سے؟ آج اگر میاں نواز شریف اس وقت باوجود امریکہ اور پوری دنیا کے پریشر کے آج اگر وہ ایٹمی دھماکہ اس وقت نہ کرتے تو مجھے بتائیں کہ آج ہم کہاں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب آپ جو ہے اپنے حلقے کے جو ووٹرز ہیں ان کی کافی تعریف جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپ کا وہاں پہ جس کو کہتے ہیں گرپ ہے، تو یہ بتائیے گا وہ آپ ان کی جو سپورٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا آپ کے تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرے حلقے کے الحمدللہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور ایک ایک ووٹر ہمارا، ایک ایک مسلم لیگی ہمارا جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارا سر کا تاج ہے، کیونکہ ان ورکروں کے، ان دوستوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور میں انہیں قدر کرتا ہوں ان کی، اور الحمدللہ وہ بھی ہمیشہ جو ہے مجھے کامیاب کرانے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، اور کبھی انہوں نے مجھے آج تک مایوس نہیں کیا۔ اچھا آپ کا جو سیاسی سفر ہے اس میں سب سے زیادہ کون سا ایسا لمحہ تھا جو آپ کے لیے حوصلہ افزا ہو؟ دیکھیں میرے لیے تو بہت سارے ایسے واقعے ہیں جو حوصلہ افزا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنی ایک پارٹی کا ایک ورکر ہوں اور پارٹی مجھے پوری طریقے سے مجھے اپنا مخلص اور اپنا بھرپور ثابت قدم مجھے ورکر سمجھتی ہے، اس سے بڑا میرے لیے اور کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب انسان کو گلے شکوے اپنے والدین سے بھی ہو جاتے ہیں، بھائیوں سے بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا گلا شکوہ جو آپ پارٹی سے کرنا چاہتے ہوں یا دیکھیں گلا شکوہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کر دینا چاہیے، تو ہے کوئی؟ دیکھیں مجھے کوئی اپنی پارٹی سے گلا نہیں ہے، میں ایک مشن کے تحت چل رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے، سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں، اس سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی پارٹی کا ورکر ہوں، اور اگر کوئی پارٹی نے کوئی غلط فیصلہ بھی کیا ہے میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں وہ میری اصلاح کے لیے تھا اور میری اچھائی کے لیے تھا۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر، ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ۔ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، سعود چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، ان کے کیا انیشیٹو ہیں، کیا کیا اقدامات جو ہے وہ کیے گئے؟ دیکھیں الحمدللہ
पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके इनिशिएटिव इतने हैं कि वो गिनना भी मुश्किल काम है। तकरीबन 138 के करीब उनके इनिशिएटिव हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, और उनमें सबसे जो सबसे अच्छे उनके इनिशिएटिव, तो सारे ही अच्छे हैं, उनमें एक धी रानी प्रोग्राम है जो गरीब और नादार बच्चियों की शादियों का है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें वो बच्चियां जो बेचारी उम्र गुजर जाती हैं और उनकी शादियां नहीं होती, उनके लिए ये जो है उनका इनिशिएटिव है, और इसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चियां रुखसत हुई और उन्हें एक बड़ी माकूल रकम के साथ रुखसत किया गया, और एक अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे पंडाल में उनका निकाह हुआ, उनके लिए खाने का एहतमाम हुआ और एक बाइज्जत तरीके से उन्हें रुखसत किया गया। देखिए, ये वो इनिशिएटिव है कि जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया, और ये पहला वजीर आला है जिसने इसका एहसास किया। फिर उसके बाद अपना घर अपनी छत। आज तक कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी के सरों पे छत हो। वो एक इनिशिएटिव इतना अच्छा था कि भाई आज कितने लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और उसके बाद बेवाओं के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्हें मुख्तलिफ ऐसे जानवर, भैंसें और गायें दी जा रही हैं जिनके को लेके वो उनके दूध से और उससे अपने घर का गुजर औकात करें। देखें, ये एक काम है छोटे छोटे से कि जिससे वो अपने घर को चला सकते हैं। और इसी तरीके से नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम्स, स्कूटी स्कीम्स, और जो है दुनिया भर की जो स्कीम्स हैं जो तालिब इल्मों के लिए हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, और कितने फंड्स ऐसे हैं कि जो उन्हें दिए जा रहे हैं, और जिससे वो नई नस्ल जो है मुस्तफीद हो रही है। और इसी तरीके से नौजवानों के लिए, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए बिला सूद कर्जे जो है 50 लाख रुपए तक वो कर्जे हासिल कर सकते हैं, वो दिए जा रहे हैं। और दुनिया भर के जो है इनिशिएटिव हैं। और इसमें समी साहब सबसे खूबसूरत जो बात है वो ये है कि इसमें कोई कदगन नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों को मिलेगा। इसमें सारा ऑनलाइन और बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का जो है सिस्टम है। जो भी शख्स चाहे इसको अप्लाई कर सकता है। अगर वो उस क्राइटेरिया भी पूरा आता है तो वो उस जो है इनिशिएटिव से जो है वो फैज़याब हो सकता है। और इसमें हर शख्स को खुली छूट है कि वो आए और वो आके इनसे मुस्तफीद हों, और लोग हो रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स को जो है आज बच्चियों को स्कूटियां दी जा रही हैं, और वो अपने मदद आप के तहत वो अपना काम कर रही हैं। उन्हें वज़ाइफ दिए जा रहे हैं बड़े बड़े, उनको जो है अपना किताबें दी जा रही हैं, उनको और चीज़ें दी जा रही हैं। और इसी तरीके से देखें, दो चीज़ें जो है ना, एक मेडिकल और हेल्थ, और दूसरा एजुकेशन। ये वो जो इनिशिएटिव है कि जो हमारी नस्ल आने वाली को मजबूत तरीन करेंगे। इसी तरीके से हेल्थ के हवाले से आज देखें, पहले दौर में जो पिछला एक स्याह दौर गुजरा है, उसके अंदर अस्पतालों की बुरी हालत हो गई थी। आज आप देखें, तमाम हॉस्पिटल्स में गरीब लोगों को दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं, इलाज मुआवजा किया जा रहा है, शनाख्ती कार्ड पे उनके जो है वो उनके बड़े बड़े ऑपरेशन और बड़े बड़े इलाज जो हैं वो मुफ्त हो रहे हैं। देखें, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। एहसास प्रोग्राम जो है वो इतनी खुश उसलूबी के साथ चल रहा है। और इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में जो गरीब लोगों को 10-10 हज़ार रुपया हर उस गरीब शख्स को मिला है ताकि वो अपना पूरा रमज़ान अच्छी तरह गुजार ले। कब हुए थे आज से पहले ये चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। और इसमें और भी आप देखेंगे, हर दूसरे दिन एक नया प्रोग्राम आता है, एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें बच्चों को, इवन कि छोटे बच्चों को दूध देने तक पे उनकी नज़र है कि उनको स्कूलों में जो छोटे बच्चे हैं उनको दूध नहीं मिलते, उनको दूध तक दिए जा रहे हैं। अब आप बताएं कि हर तबका फिक्र और हर माशरे के उस हिस्से को भी फैज़याब किया जा रहा है जो आज से पहले लोगों की नज़रों से ओझल थे। शेख साहब, ये आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि हर तरफ जो है पहुंचाया जा रहा है, किसी सियासी पार्टी को मद्देनजर रखते हुए उनके ही लोगों को नहीं फराहम किया जा रहा। लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल ऐड करना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत
پورا پنجاب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اسموک کا جو ایک رجحان ہے ہر سال جو ہے یہ آتا ہے چلتا ہے اور اس سے کافی لوگ جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا ٹھوس جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو قدم ہے وہ اٹھایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ سموک ایک ہمارا واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا. پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پاکستان میں کبھی نہیں ہوا ایک مصنوعی بارش کا آغاز کیا گیا تھا اور اس سے بہت حد تک ایک فائدہ بھی ہوا تھا. اور اسی طریقے سے اور اقدامات کیے گئے کہ جن میں جو دھواں چھوڑتی ہوئی چیزیں تھیں، بھٹے تھے اور فیکٹریز تھیں یا اور ایسے پولوشن والی جو چیزیں تھیں ان کی حوصلہ شکنی کی گئی اور ان کو ایک لمیٹڈ دائرے میں لایا گیا. اور اس سال بھی سموک جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ جو بہتر سے بہتر ہوں اور جس سے عوام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے اور ان کے لیے خطرہ کم سے کم ہو. جی تو اب یہ بات ہو گئی لاہور تک. لاہور میں جو ہے آرٹیفیشل اسموگ جو ختم کرتے ہیں اس کے لیے مشینیں لگائی گئی, پورے لاہور میں یہ چلائی گئی. تو یہ پنجاب جو ہے وہ صرف لاہور نہیں ہے, تو یہ پنجاب تک یا چند شہروں تک یہ پنجاب کے جو کام ہے وہ کیوں رہ جاتے ہیں, پورے پنجاب تک یہ کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ دیکھیں جو آپ نے یہ مصنوعی بارش کی بات کی پچھلے سال, دنیا میں جو ہے لاہور وہ پہلے نمبر پہ آ رہا تھا سموک کے لحاظ سے اور پولوشن اور ڈسٹ کے لحاظ سے. وہاں پہ یہ انیشیٹو لینا بہت ضروری تھا تاکہ وہاں کے جو ہے یہ جو ذرا کم ہو جو پولوشن ہے وہاں کی. تو باقی شہروں میں بھی اور بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں اور کیے بھی جا رہے ہیں. تو باقی آپ نے جو بات کی کہ صرف لاہور میں ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ جنوبی پنجاب کی کتنی چیزیں آج آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو وہ صرف لاہور کو ہی وہ اس سے مستفید نہیں ہوتا, اس سے پورا پنجاب مستفید ہوتا ہے. اس سے پورے پنجاب کا ہر شخص اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے بلا تخصیص. آپ تو یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی بھی شخص, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا لوگ ہے وہ اگر پاکستانی ہے اور یہاں پنجاب کا وہ ہے تو وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. دیکھیں 1.5 سال کے دور میں اتنا کچھ ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے, اور ابھی تو یہ سفر چل رہا ہے. ابھی یہ چیزیں دیکھیں, جس انداز سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے نا, جس انداز سے 4 سال اس ملک کے جو ہے وہ ضائع کیے گئے ہیں, ہمیں 40 سال پیچھے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر وہ 4 سال ہمارے ضائع نہ ہوتے تو آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے صف اول کے ممالک میں ہونا تھا. آج 1.5 سال میں آپ دنیا کے بہترین ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ 4 سال ضائع نہ ہوتے تو یہ پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. بالکل ایسی ہے آپ کی حکومت جو ہے, مسلم لیگ نواز جو ہے, ان کے بڑے بہترین انیشیٹو آئے جو کہ عوام الناس کے لیے بڑے فائدہ مند رہے. لیکن میرا صرف سوال کرنے کا مقصد یہ تھا, باقی جو ہے آپ کی چیزیں ہیں بہترین جو ہے وہ رن ہو رہی ہیں, اور پاکستان کی یہ ایک قابل تعریف بات ہے ہمارے لیے, ہم فخر محسوس کرتے ہیں ایز اے پاکستانی, اور کہیں پر بھی اوورسیز بھی پاکستانی ہے, اب وہ پاکستان کا نام لیتے ہوئے نہیں گھبراتا ہے, وہ کھل کے کہتا ہے کہ آئی ایم پاکستان. تو یہی میں اپریشیٹ کرتا ہوں مسلم لیگ نواز کو کہ وہ اس طریقے سے اپنے امیج کو انہوں نے اتنا کلیئر کیا کہ کوئی گھبراتا نہیں ہے, گرین پاسپورٹ دکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آئی ایم پاکستان, اٹس مائی پاسپورٹ. تو پاسپورٹ جو ہے وہ ایسے دکھاتے ہیں. یہی بہت بڑا فخر ہے جی صاحب, تو یہ بہت بڑا فخر ہے. ورنہ پہلے کبھی کوئی پاسپورٹ اگر گرین پاسپورٹ پاکستان کا دیکھتا تھا تو اٹھا کے ادھر پھینک دیتا تھا, اور اب اس کے عزت کے ساتھ اس کو لے کے جاتا اور کہتے ہیں پاکستانی ہیں, یہ پاکستانی. بالکل بالکل. آج آپ نے دیکھا دبئی میں ایئر شو ہوا, جی جی جی, تو اس کی دھومیں جو ہیں آج پوری دنیا میں کہ پاکستان نے جو ہے حالیہ جنگ کی بات کر رہے ہیں, اور جنگ کی آپ دیکھ لیں, ہمیں فخر ہے ہماری مسلح افواج پہ کہ آج قیادت جو ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے سینے میں قرآن پاک دھڑکتا ہے, جو حافظ قرآن ہے الحمدللہ, آج اس کے ہاتھ میں قیادت ہے. آج وہ فیلڈ مارشل ہے اور الحمدللہ آج وہ ملک کے عسکری اس کی قیادت کر رہا ہے. تمام جو جتنی بھی افواج ہیں, بری فوج ہے, بحریہ ہے یا فضائی فوج ہے, سب کی وہ قیادت کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ چند مہینوں میں یہ دیکھیں گے اس کا رزلٹ
कि इंशाल्लाह ये मुल्क कहाँ से कहाँ जाता है। बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे शेख तारिक रशीद साहब। तारिक रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज़ाद न्यूज़ के स्टूडियो में और बोल्ड व्यू प्रोग्राम में शिरकत आवरी का। और कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो ये मेरी बात नहीं थी, ये हर एक शहरी का इख्तलाफ है, हर एक पार्टी से होता है। ये वो सवालात थे जो मैंने आपसे किए, जो हर शहरी की ज़बान पर हैं कि लाहौर की बात होगी या कोई भी बात होगी, ये सारे अवामुन्नास के सवाल थे। तो अगर बुरी लगी हो तो नहीं, आप नहीं, अभी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तमाम बातें अच्छी थी और मैंने भी खुले दिल के साथ आपको बताया है कि अब अवाम जो है अपनी वजीर आला, अपने वजीर आज़म, अपने फील्ड मार्शल, इन पे फख्र कर रही है बिल्कुल। और ये कहने पे मजबूर है कि हम वी आर प्राउड। तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं आसिम सैयद आसिम मुनीर साहब, आपने उनकी बात की कि उनके सीने में कुरान है। ये बड़ी एक ऐसी बात है जो हर मुसलमान का दिल जो है वो रोने को मजबूर हो जाता है कि ऐसे जो हमारे फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने जंग में दिलेरी का से जो है दिलेरी का मुजाहरा करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने ऐसी बुज़दिलाना हरकत की कि रातों रात उन्होंने जो है हमला किया। लेकिन दिलेर हमारी फौज को सलाम, जिन्होंने जो है जैसे ही दिन का सूरज जो है वो चढ़ा तो उन्होंने जो है अपना हमला सामने किया, फेस टू फेस किया और सबको बता दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ से हर मैली आंख उठेगी तो वो बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दी जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूअर्स का भी। हमें इजाजत दीजिए, बोल्ड व्यू के नए प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज। अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा। पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया। मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन है शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान। तरक्याती काम जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331111157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं।